आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्लास, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट वायरसेस, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस। पादप विषाणुओं की संरचना और संचरण कैसा होता है। ठीक है, तो पादप विषाणुओं के बारे में पहले भी डिटेल से बता सकता हूँ कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं, पादप विषाणु होते हैं, वो एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जीवित कोशिकाओं पर अपना जीवन यापन करते हैं और उन्हीं पे जीवित रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स के रूप में जो है वो उन पे जीवित रहते हैं और पौधों के अंदर कई सारी घातक बीमारियों को, संक्रामक बीमारियों को कॉज करते हैं। ठीक है, ये अति सूक्ष्म होते हैं जो कि हवा के अंदर जो है वो फैल करके जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में हस्तांतरित होकर के बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम फिर से आपको थोड़ा सा आगे इसकी संरचना के बारे में डिटेल से हम बताएंगे कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो ये पादप वायरस जो होते हैं कोशिकीय परजीवी होते हैं जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जीनोम एसएसआरएनए डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन कैप्सिड द्वारा संरक्षित होते हैं जो अक्सर छड़ के आकार के, कठोर या लचीले आइकोहाइड्रल होते हैं। ये वाहिकों यानी एफिड्स, मक्खियाँ, यांत्रिक क्षति यानी ग्राफ्टिंग बीज के माध्यम से प्लाज्मोडियम के द्वारा पौधे में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये जो है जो वायरस होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, न्यूक्लिक पदार्थ डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं और ये जो है वो एक कैप्सिड प्रोटीन से भी बनी होती हैं। तो वायरस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं डीएनए और आरएनए और दूसरे कंपोनेंट होते हैं जो है कैप्सिड होते हैं, वो एक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको पिछली क्लास में ही बता चुका है। ये वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस का जो आकार होता है वो छड़ के आकार का होता है। ठीक है, ये जो है कैसे होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं और ये या फिर आइकोहाइड्रल होते हैं। ये वाहकों यानी एफिड्स के और मक्खियों के द्वारा भी फैलते हैं। ये इनकी विशेष रूप से प्रकृति होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इनके स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वायरसेस की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वायरसेस की कि पादप जो प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो वायरस की संरचना जल्दी जो होती है रॉड शेप में होती है। ठीक है, रॉड शेप होते हैं, फ्लेक्चुअल रॉड शेप होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं। तो ये जो है छड़ के आकार में होते हैं, मुड़ी हुई छड़ के आकार में स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है उसके कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा संरचना दिखा के तब फिर आपको बताएंगे। ये देखिए, ये वायरस की संरचना होती है। ठीक है, वायरस की संरचना हम देखें तो इस प्रकार से होती है, जैसे कि ये मोज़ाइक, ये किसकी संरचना है, ये किसकी संरचना है, मोज़ाइक की। ठीक है, मोज़ाइक वायरस की संरचना है। तो मोज़ाइक की संरचना किस प्रकार से है, मोज़ाइक में जो है वो ये आरएनए है, ये इनका कैप्सिड प्रोटीन है। ठीक है, ये न्यूक्लिक पदार्थ जो होता है आरएनए और डीएनए है और ये जो भाग है वो है क्या है, कैप्सिड प्रोटीन से जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपकी वायरस का ये कैप्सिड है और ये इनका हेड है, ये शीथ है, ये इनका डीएनए है, ये कोर है। ठीक है, ये सरफेस प्रोटीन है कैप्सिड और ये आरएनए है। तो इस प्रकार से जो है वो वायरस के मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं, एक आरएनए और डीएनए और यानी कि न्यूक्लिक मटेरियल और दूसरा कैप्सिड। ठीक है, जो प्रोटीन होता है जो कि एक बाहरी आवरण से बिल्कुल घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके जो है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में जो है वो पहला जीनोम। ठीक है, जीनोम जो है वो अधिकांश पादप विषाणुओं में एकल स्ट्रैटेड धनात्मक संवेदी आरएनए एसएसआरएनए जीनोम होते हैं, हालांकि कुछ में डीएनए या डीएसआरएनए होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश पादप विषाणुओं में एकल स्ट्रैटेड धनात्मक संवेदी आरएनए एसएसआरएनए जीनोम होते हैं और कुछ में डीएनए डीएसएसआरएनए जो है वो होते हैं। ठीक है, कैप्सिड की बात की जाए, कैप्सिड की तो न्यूक्लिक एसिड को घेरने वाला
एक सुरक्षात्मक प्रोटीन आवरण जो दोहराई जाने वाली उप इकाइयों से बना होता है। ठीक है, जीनोम क्या होता है? अधिकांश पादप विषाणुओं में क्या होते हैं? एकल स्ट्रैटेड धनात्मक संवेदी आरएनए जीनोम होते हैं और कुछ में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है, कैप्सिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को घेरने वाला एक सुरक्षात्मक प्रोटीन आवरण जो दोहराई जाने वाली उप इकाइयों का बना होता है। ठीक है, तो जीनोम में क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? कैप्सिड प्रोटीन होती है जो कि एक आवरण का काम जो है वो करती है। ठीक है, क्या करती है? सुरक्षात्मक आवरण। ठीक है, जो कि जो है वायरस को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षात्मक एक आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड को यानी कि आरएनए और डीएनए को घेरने वाला सुरक्षात्मक एक प्रोटीन होता है जिन्हें हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक आवरण होता है जिसे हम, ये बाहरी आवरण होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को यानी आरएनए और डीएनए को घेर करके सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसे हम कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये बाहरी आवरण जो देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं छात्रों? कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है यानी डीएनए और आरएनए इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, आकृति की बात करें, मॉर्फोलॉजी की, तो सामान्य आकृतियों में शामिल है। ठीक है, इनकी हम मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस की बात करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? फ्लेक्सियस फिलामेंट। ठीक है, अगर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें, किस प्रकार की मॉर्फोलॉजी होती है, तो इसमें क्या होता है? फ्लेक्सियस फिलामेंटस, तो लंबी और लचीले छड़ें पाई जाती हैं। तो वायरस के अंदर क्या होती है? वायरस का स्ट्रक्चर जनरली रॉड शेप्ड में होता है। तो रॉड शेप्ड में इसका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लेक्सियस रॉड पाए जाते हैं, मतलब कि एक मुड़ी हुई छड़ के आकार की संरचना जो है वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो लंबी और लचीली छड़ें जो है वो इनकी फ्लेक्स जो है विशेषता होती है। दूसरा क्या है? कठोर छड़ें यानी रिजिड रॉड के, तो सीधी नलियाँ सममिति आइकोहेड्रल यानी गोलाकार 20 भुजाओं वाले कण। ठीक है, तो रिजिड रॉड क्या होती हैं? आइकोहेड्रल जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, पेयर्ड में होती हैं। युग्मन की बात करें, युग्मित्य, तो अपूर्ण पुतली फलकी कण आवरण, कुछ वायरसों में मेजबान झिल्ली से प्राप्त लिपिड द्विस्तरीय आवरण होता है। तो इनके युग्मन की बात करें तो वायरसों में क्या होता है कि झिल्ली से प्राप्त होती है लिपिड का जो है, ठीक है, किसी लिपिड यानी प्रोटीन यानी कैप्सिड का डबल हेलिकल डबल आवरण जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पेयर्ड में होते हैं। अब बात करेंगे, अभी तक इनके संरचना की हम बात कर रहे थे, अब इसके बात करेंगे इसके संचरण की कि वायरस का संचरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, तो वायरस का संचरण किस प्रकार से होता है? पादप विषाणु स्वयं पादप कोशिका भित्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, इसके लिए वे कोशिका भित्ति को तोड़ने या प्राकृतिक छिद्रों का उपयोग करने पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो पादप विषाणुओं का जो संचरण होता है वो कई प्रकार से होता है। वैसे तो जो प्लांट पादप विषाणु हैं वो स्वयं पादप कोशिका भित्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोशिका भित्ति को तोड़ने या प्राकृतिक छिद्रों का उपयोग करने पर निर्भर करते हैं। तो जो प्लांट वायरस होते हैं वो स्वयं जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो स्वयं प्लांट सेल के अंदर छिद्र नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी द्वारा जो है वो, जैसे कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, कोई किसी द्वारा, तो तब जो है वो किसी कीट के द्वारा है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट है वो जो है उनको इंजेक्ट करता है, तो किसी मैकेनिकल इंजरी के द्वारा या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा, जैसे वाहक कीट होता है, ठीक है, वाहक कीट हो गया, या फिर कटिंग बटिंग के द्वारा हम ये वायरस के जो पार्टिकल होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं ये साधारण रूप से ये मतलब सीधा जो है वो प्लांट सेल को
अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि किसी कैरियर इंसेक्ट के द्वारा, किसी वेक्टर इंसेक्ट के द्वारा, किसी मैकेनिकल इंजरी के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा ही जो है वो प्लांट सेल के अंदर ये प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका ट्रांसमिशन होता है। तो इनका ट्रांसमिशन कई प्रकार से होता है। प्लांट के अंदर इनका जो संचरण होता है वो कई प्रकार से होता है, जैसे कि कैरियर ट्रांसमिशन की बात करें, ठीक है, वाहक संचरण की बात करें तो वाहक कीटों के द्वारा, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि बीमारियों का संचरण करते हैं। बीमारियों को संचरण कैसे करते हैं? ठीक है, अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में, ठीक है, अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों में बीमारियों को हस्तांतरित करते हैं। तो ये वाहक संचरण क्या होता है? जैसे एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, लीफ हॉपर हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये प्राथमिक वाहक होते हैं। ठीक है, क्या है फिर बता देते हैं। जैसे एक कीट होता है लीफ हॉपर, ठीक है, लीफ हॉपर हो गया, माहू हो गया, ठीक है, माइट्स हो गया, और आपके जो है थ्रिप्स हो गए। ठीक है, तो थ्रिप्स हो गए, एफिड्स हो गए, लीफ हॉपर हो गए, माइट्स हो गए, ये सारे जो कीट होते हैं ये वाहक का काम करते हैं। बीमारियों को अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाने का काम करते हैं। जनरली इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, चुभोने एवं चूसने वाले होते हैं। तो ये एक पौधे का रस चूसते हैं, ठीक है, एक पौधे की कोशिका का रस चूसते हैं और फिर दूसरे पौधे के कोशिका उसी से दूसरे पौधे का रस चलता है। तो एक पौधे से दूसरे पौधे में अगर कोई वायरस का पार्टिकल है, ठीक है, तो उसको फैला देते हैं। तो इस प्रकार से बीमारियों का हस्तांतरण करने काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में, मानव में जो है डेंगू का संचरण, ठीक है, डेंगू, जैसे मान लीजिए कोई डेंगू पीड़ित व्यक्ति है तो उसको मच्छर ने काटा और फिर जाकर के स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर ने काट लिया, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डेंगू के पार्टिकल, डेंगू के जो है वो पार्टिकल्स वो हस्तांतरित हो जाते हैं, जिससे कि डेंगू की बीमारी जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसको भी हो जाती है। तो इसी प्रकार से पौधों में भी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके प्लांट के वायरस की लाइफ साइकिल की। थोड़ा सा वायरस की लाइफ साइकिल समझा दें तो ये वायरस है जो होस्ट सेल में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है वो डीएनए, आरएनए, ठीक है, होस्ट डीएनए होता है, फिर इसका रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन के बाद फिर असेंबली होता है, असेंबली के बाद ये रिलीज होता है, फिर इसका ट्रांसमिशन होता है और फिर ये जो है वो होस्टल में चला जाता है। तो इस प्रकार से प्लांट वायरस का लाइफ साइकिल होता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए एग्जाम पर्पज से। इसके बाद जो है इसका जो है फैलाव होता है उसका शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक होता है। शॉर्ट टर्म तो वायरस मुखांगों से चिपक जाता है और तुरंत संचरित हो जाता है, लेकिन जल्दी ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जब जो है जैसे जो चुभाने एवं चूसने वाले कीट होते हैं वो जैसे ही जो है पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके रस को चूसते हैं, तो उसके अंदर जो वायरस के पार्टिकल होते हैं उसको जो है इनकी चोंच में, इनके मुख में जो है वो लग जाता है और वो फिर जो है स्वस्थ पौधों में चला जाता है। और अगर कुछ देर तक ये पौधे को, दूसरे पौधों को रस नहीं चूसे तो वायरस के पार्टिकल क्या होते हैं, मर भी जाते हैं। यानी वायरस जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक उनके मुख में जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शॉर्ट टर्म होते हैं। सेमी परमानेंट की बात करें तो वायरस आंत के अग्रभागों तक बना रहता है। ठीक है, ठीक है, सेमी परमानेंट वायरस आंत के अग्रभाग में घंटों तक बना रहता है। ठीक है, वायरस जो है वो आंत के अग्रभागों में क्या होता है कि घंटों तक जो है वो बना रहता है, जीवित रहता है। निरंतर की बात करें, कॉन्टिन्यूस की, वायरस कीट के शरीर में घूमता रहता है और उसके शेष जीवन काल तक संचारित होता रहता है। ठीक है, वायरस क्या होता है, कीट के शरीर में क्या करता है, घूमता रहता है और उसके शेष जीवन काल तक जो है वो संचारित होता रहता है। ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन की बात की जाए तो मानवीय गतिविधियां
ग्राफ्टिंग, ये तो इंसेक्ट के द्वारा यानी कि कीटों के द्वारा जो है वो ट्रांसमिशन होता है वायरसेस का। अब बात करेंगे दूसरा ट्रांसमिशन कैसे होता है। दूसरा जो संचरण होता है वो मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, यानी कि यांत्रिक संचरण इसे कहते हैं। तो जैसे हम कैसे होता है कि मानवीय गतिविधियां जो की जाती हैं, जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, छटाई हो गया, दूषित उपकरण का या पौधों का आपस में संपर्क हो गया, रगड़ना हो गया, तो उससे फिर हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे कि मानव के द्वारा कई सारी गतिविधियां होती हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट प्रोपोगेशन में जैसे कटिंग हो गया, बडिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, पौधों का जब हम प्रवर्धन करते हैं तो उसमें कई सारे औजारों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों में औजारों के द्वारा ये बीमारी चली जाती है, ठीक है। या इसके अलावा जो है वो हम नर्सरी के पौधों को जब आपस में रगड़ते हैं या एक साथ बांधते हैं, तो मान लीजिए कोई पौधा जो है वो वायरस की बीमारी से ग्रसित है, तो जब दूसरे पौधे के संपर्क में आता है तो वायरस के पार्टिकल्स दूसरे पौधे की कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और वो भी जो है बीमारी ग्रसित हो जाता है। या इसके अलावा कई सारे जो है वो जो है बीज के द्वारा भी ये बीमारी एक पौधे दूसरे पौधे में फैल जाती है। तो प्रदूषित जो है वो औजारों का प्रयोग करने से ये बीमारी का संचरण हो जाता है, जिसे हम मैकेनिकल ट्रांसमिशन जो है वो कहते हैं, ठीक है। बीज और पराग द्वारा संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन वाया सीड एंड पॉलन। तो वायरस माता पिता से संतान में स्थानांतरित हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बीज हम बोते हैं और बीजों में मान लीजिए बीज में वायरस के पार्टिकल्स हैं, निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब उनको खेत में हम बोते हैं तो फिर वो माता पिता से दूसरी संतति में जो है वो वायरस चले जाते हैं, पूरे पौधे में वायरस के भाग फैल जाते हैं और फिर जो है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इस प्रकार से बीज के द्वारा और पराग के द्वारा भी ये संचरण जो है वो बना रहता है वायरसेस का, ठीक है। मिट्टी जनित वाहक जो बात करें, सॉइल बॉर्न कैरियर, मिट्टी जनित कैरियर के से नीमेटोड और कवक मिट्टी के माध्यम से वायरस का संचरण कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट पैरासाइट जो नीमेटोड होते हैं, नीमेटोड्स जो है वो कई सारे वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में, ठीक है। तो मृदा में कई प्रकार के वायरस होते हैं जो कि पौधों की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और प्लांट को डैमेज करते हैं। तो मृदा जनित भी कई सारे वायरस होते हैं जो पौधों को प्रभावित करते हैं। आंतरिक संचरण की बात की जाए, आंतरिक संचरण यानी पौधे के भीतर, इंटरनल ट्रांसमिशन विद इन द प्लांट। आंतरिक संचरण तो एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद वायरस प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं। अक्सर इन चैनलों को बड़ा करने के लिए गति प्रोटीन का उपयोग करते हैं और संवहनी प्राणी फ्लोएम के माध्यम से लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो आंतरिक संचरण की बात करें, इंटरनल ट्रांसमिशन, तो पौधों के अंदर जो इंटरनल ट्रांसमिशन होता है, आंतरिक भागों के द्वारा संचरण जो होता है वो कि कैरियर इंसेक्ट यानी वाहक कीटों के द्वारा होता है। तो वाहक कीट क्या करते हैं कि वायरस प्लाज्मोडियम के माध्यम से एक कोशिका से दूसरे कोशिका के अंदर जाते हैं, चैनलों से बड़ा करने के लिए गति प्रोटीन का उपयोग करते हैं, इसमें फ्लोएम प्लांट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फ्लोएम प्रणाली होती है, ठीक है, फ्लोएम नलिकाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो फ्लोएम के माध्यम से जो पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन होता है प्लांट के अंदर। तो जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट, जैसे हम एफिड की बात करें माहू की, तो माहू जो है वो जब पौधे के अंदर सक करता है, पौधों कोमल भागों पर अपने जो है सलाइवा को, अपने जो है वो माउथ पार्ट्स को सकिंग करता है, तो वो फ्लोएम से रस को चूसता है और उसके मुख में जो लगे हुए वायरस होते हैं वो फ्लोएम में प्रवेश कर जाते हैं और फ्लोएम के द्वारा जो है वो फ्लोएम नलिका के द्वारा जो है पौधों के प्रत्येक भाग में वायरस का संचरण जो है वो हो जाता है। यहाँ आप देखिए ये एफिड्स हैं, ये क्या है, एफिड है, ठीक है, ये क्या है, एफिड है, ठीक है। एफिड जो है वो जैसे ही फ्लोएम के अंदर जो है वो अपने माउथ पार्ट को प्रवेश कराता है, ठीक है, फ्लोएम से रस चूसता है, तो ये फ्लोएम जो है वो इसके बॉडी में चला जाता है, ठीक है, रस इसके बॉडी में चला जाता है,
लेकिन इसके माउथ में जो वायरस के पार्टिकल हैं वो पौधों की फ्लोएम नलिका में चले जाते हैं और पौधों के पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इंटरनल ट्रांसमिशन होता है, पौधों के आंतरिक भागों में वायरस का ट्रांसमिशन होता है। कि स्ट्रैचिंग स्ट्रक्चर की बात करें कि स्नैचिंग स्ट्रक्चर की, तो प्रोटीन कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है, आमतौर पर छड़ के आकार की या आइकोहाइड्रल होती है। ठीक है, तो ये आपका अभी आपने क्या पढ़ा कि कीटों में संचरण की वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया डिटेल में। अब हम बात करेंगे कि इसका सूक्ष्म जो मतलब कि इसका की स्नैचिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है वायरस का। तो वायरस जो है वो प्रोटीन कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए से बनी होती है, या छड़ के आकार की होती है और आइकोहाइड्रल होती है। ठीक है, तो वायरस के दो घटक होते हैं, एक प्रोटीन यानी कैप्सिड, दूसरा डीएनए और आरएनए। ठीक है, वायरस में डीएनए और आरएनए, और ये इसका आकार जो होता है वो छड़ के आकार का होता है। ठीक है, यानी रॉड शेप्ड में इसका आकार जो है वो होता है, या फिर आइकोहाइड्रल इसका आकार होता है। ठीक है, प्राइमरी कैरियर की बात करें तो कीट में एफिड और मक्खियाँ होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो वेक्टर उपकरण और ऊर्ध्वाधर बीज के द्वारा, ये पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो मोशन होता है इसमें पौधों के प्लाज्मोडेस्माटा और संवहनी तंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है वायरस के जो है वो मोशन होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि इसका किस प्रकार से जो है वो स्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।